श्री राधे राधे। सभी सुधी श्रोताओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, नमस्कार। हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान कर रहे हैं और आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारा प्यार फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। थोड़े से और प्यार की आवश्यकता है। अभी हम YouTube पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि 50 सब्सक्राइबर नहीं है, अभी शायद 27 सब्सक्राइबर्स ही हो पाए हैं। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए वो कर सकते हैं, प्रेशर नहीं है मेरा किसी से। और जियोपैथी स्ट्रेस पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी को आगे लेके चलते हैं। अगली हेडिंग है नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड। नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड डैश डॉक्टर हार्टमैन ग्रिड ने जो खोज की उसी को हार्टमैन ग्रिड कहा गया। पृथ्वी के नीचे प्लेट्स के बीच में जो नालियां हैं उनमें आपस में दूरी 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक की होती है। 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक होती है। ये मशीनों में रेखाएं जैसी दिखती हैं। जब मशीन से परीक्षण किया गया तब इन नालियों को मशीनों में रेखाओं जैसा देखा गया। इनकी आपस में दूरी 2.5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर्स तक होती है। इनकी आपस में दूरी 2.5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होती है। ये नालियाँ अपने में जो केमिकल ले जाती हैं उनका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, वैसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर भी ये बहाव जाता है। ये आपस में जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं उस स्थान को नोडल पॉइंट कहते हैं। ये नालियाँ या पॉइंट जहाँ पर भी बनते हैं वहाँ पर जमीन के अंदर रहने वाले जीव जैसे दीमक, सांप, चूहे बिल बनाते हैं। खेजड़े का पेड़ वहाँ पर पाया जाता है और कुत्ते, घोड़े, बिल्ली या 4 पैर वाले जानवर उसी पॉइंट पर आराम फरमाते हैं। शास्त्रों में भी इसे इंगित
किया गया है। यहाँ पर घर बनाकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगली हेडिंग है ग्रिड और पालतू जानवरों के व्यवहार। ग्रिड और पालतू जानवरों के व्यवहार। डैश जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उससे पहले हमको अपने पालतू जानवरों का अवलोकन करना चाहिए। नोडल पॉइंट के नीचे भूमि में जो तरंगों की हलचल होती है, घरेलू जानवर उससे काफ़ी बेचैनी महसूस करते हैं। वह अपनी जगह पर चैन से नहीं बैठते हैं। यही हमको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होता है। अगली हेडिंग मनफ्रेड करी और करी ग्रिड्स। मनफ्रेड नाम है, करी और करी ग्रिड्स डैश पृथ्वी के नीचे हर्टमैन ग्रिड की तरह एक और प्रकार की ग्रिड्स की खोज की गई। इन्हीं ग्रिड्स को मैनफ्रेड करी द्वारा खोजा गया। ये ग्रिड हमेशा ही अपने स्टार्ट पॉइंट से तिरछी दिशा में चलती हैं। नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट और ईस्ट से वेस्ट भी करी ग्रिड के नोडल पॉइंट पर घर बनाकर लंबे समय तक बैठने से या सोने से या घर बनाकर रहने से व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां भी होती देखी गई हैं। जहाँ भी सड़कों पे इनका नोडल पॉइंट बनता है, वहाँ पर रास्तों में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। अगली हेडिंग है ग्रिड्स को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। ग्रिड्स को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। डस पृथ्वी के नीचे की हलचलों से गलत ऊर्जा साइलेंट किलर के रूप में सामने आती है। लोग चलते फिरते खत्म हो जाते हैं। करी ग्रिड हार्टमैन ग्रिड का हमारे शरीर पर, मन पर, दिमाग पर, खून पर व पेट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीमार व्यक्ति और बीमार होता
चला जाता है और बाद में वो स्वर्गवासी भी हो जाता है। इसी प्रक्रिया को साइलेंट किलर कहते हैं। अगली हेडिंग है शारीरिक संरचना और जियोपैथिक स्ट्रेस। शारीरिक संरचना और जियोपैथिक स्ट्रेस। रात्रि में डैश लगा लेंगे। रात्रि में सोते समय अपनी आंतरिक मरम्मत करता है। रात्रि में सोते समय शरीर, यहाँ पे शरीर और लिख लीजिए, शरीर अपनी आंतरिक मरम्मत करता है और खाने से पोषक तत्वों को लेने और शरीर को बनाने का कार्य करता है, पर खुद को इन जियोपैथिक स्ट्रेस से शरीर खुद को बचाने में काफ़ी अधिक ऊर्जाओं को लगा देता है और शरीर की खास देखभाल नहीं हो पाती। फिर शरीर धीरे धीरे अंदर से खंडित होता जाता है। अगली हेडिंग लिखिए स्ट्रेस व व्यावहारिक समस्याएं। स्ट्रेस और व्यावहारिक समस्याएं। डैश यदि नोडल जोन घर के सेंटर या बेडरूम में बन जाएं तो पति पत्नी के आपसी झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। जरूरी चैप्टर है ये समझना। यदि नोडल जोन घर के सेंटर या बेडरूम में बन जाए तो पति पत्नी के आपसी झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। जिस समय यह झगड़े अपने चरम पर पहुंचते हैं उस वक्त प्लेट्स के बीच में रासायनिक क्रिया का चरम बहाव और प्लेट्स के बीच में खिंचाव हो रहा होता है जो सर्वथा अव्यावहारिक व्यवहार करता है। अधिकतर लोग इससे अवगत नहीं हैं। पति पत्नी, भाई बहन, बड़े छोटे, अड़ोसी पड़ोसी या अन्यत्र अनजान व्यक्ति भी झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पति पत्नी में तलाक, भाई बहनों में दूरी, अनजान लोगों से मारपीट की नौबत तक आ जाती है।
जो व्यक्ति इस विधा को नहीं मानते वो झगड़े करते और सुलझाते रहते हैं, ऐसे ही जीवन गुजर जाता है। जो इस विधा को किसी के कहने पे मानते हैं, महसूस करते हैं और फिर उसको अमल में लेते हैं, फिर सुखी जीवन जीते हैं। जो पक्के सनातनी हैं वो पहले से इन सब चीज़ों को जानते समझते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं और अच्छे से परिवार के साथ अपना जीवन जीते हैं। चलिए यहाँ से लेते हैं ब्रीफिंग। नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड। सब कुछ क्लियर करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। भारत देश में बजाज एक कंपनी है, पर सच में बजाज एक कंपनी के साथ में एक बिरादरी का नाम है। ऐसे ही हरमन साउंड आता है, हरमन एक बिरादरी का नाम है। आहूजा साउंड आता है, आहूजा एक बिरादरी का नाम है। ऐसे ही विदेशों से जितने भी ब्रांड आते हैं उसमें बहुत सारे ब्रांड या तो किसी व्यक्ति का नाम है या उनकी बिरादरी है, कास्ट बोलते हैं ना, वो है। जैसे फोर्ड गाड़ी आती है तो फोर्ड एक कास्ट है। टाटा कंपनी का नाम आता है, टाटा एक कास्ट है, बिरादरी है। ऐसे ही हर्टमैन ग्रिड, ग्रिड उनकी शायद बिरादरी है। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट हैं मैनफ्रेड करी, तो करी उनकी बिरादरी हो सकती है ना। ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ, तो विवाद मत करिएगा। डॉक्टर हर्टमैन ग्रिड ने जो खोज की उसी को हर्टमैन ग्रिड कहा गया। पृथ्वी के नीचे इन नालियों की दूरी 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक होती है। ठीक है, 1.5 मीटर मतलब हो गया 3.5 फुट और 3.5 और 1.5, 5.5, 6 फीट है ना। ये मशीनों में रेखाओं जैसी दिखती है। मशीनें लगाई गई होंगी तो बहुत नीचे जाके मशीनों ने मापन किया होगा, तो पृथ्वी से बहुत नीचे गए होंगे तो दूरी के हिसाब से समिट किया होगा, इस जो कैप्चर किया होगा जिस फोटो को वो सिमट गई होगी। क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं तो बहुत बड़ा आकाश दिखता है, आंखें बहुत छोटी सी हैं। ऐसे ही लेंस मशीनों का या जो सिस्टम रहा होगा वो बहुत ही छोटा रहा होगा और उससे हमने बहुत बड़ी ज़मीन का एक्सरे जैसा कुछ लिया होगा, तो हमें वो नालियाँ रेखाओं जैसी दिख रही हैं। पर इनके बीच में 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक इनकी चौड़ाई बीच में होती है, प्लेट्स के बीच में जगह होती है। ये मशीनों में रेखाओं जैसी दिखती हैं। इनकी आपस में दूरी 2.5 किलोमीटर, कम से कम जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है और अधिक दूरी जो है वो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स तक होती है। तो एक लाइन जो केमिकल से भरी है 1.5 मीटर चौड़ी, वो 30 किलोमीटर दूर तक जा रही है। 2.5 किलोमीटर से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और सबसे छोटी जो लाइन दिख रही है वो 2.5 किलोमीटर के आसपास की है और
जो उससे अधिक लास्ट में जो सबसे लंबी दूरी है वो 30 किलोमीटर तक जा रही है। अब अगर एक घटना एक जगह पे घटेगी तो उसका असर 30 किलोमीटर तक दिखेगा। तो बीघों की बीघों, एक बीघा ज़मीन होती है ना, तो बहुत सारे बीघे की ज़मीन, खसरा संख्या जो डालते हैं रजिस्ट्री में, तो वो हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन जो है वो जियोपैथी स्ट्रेस के बहाव में आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब नेपाल में भूकंप आया था तो उसके झटके दिल्ली तक नापे गए थे। तो 30 किलोमीटर, और ये दूरी तो बहुत दूरी है, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी हो गई। लखनऊ से ही दिल्ली 650 किलोमीटर के लमसम आता है। यहाँ से पोखरा, नेपाल, काठमांडू जाएंगे तो 400 किलोमीटर तक लखनऊ से गोरखपुर है, फिर गोरखपुर से और आगे। तो इतनी दूरी तक भी ये नीचे इंटरकनेक्टेड हैं। ये नालियाँ अपने में जो केमिकल ले जाती हैं उनका बहाव हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ये आपस में जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट को, जैसे सड़क निकलती है, दूसरी सड़क निकलती है, चौराहा बन जाता है, तिराहा बन जाता है ना। अमीनाबाद से पहले का जो चौराहा है, जो कैसरबाग और सब तरफ जाते हैं, वहाँ पे वो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 6 या 7 सड़कें वहाँ से जाती हैं, वो चौराहा है वो, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े चौराहे, ऐसे ही जब नालियाँ नीचे केमिकल्स की जाती हैं तो उनका एक चौराहे वाला पॉइंट, कट पॉइंट बनता है, उसको नोडल पॉइंट कहते हैं। ये नालियाँ या पॉइंट जहाँ पर बनती हैं वहाँ पर ज़मीन के अंदर दीमक, सांप, चूहे, ज़मीन के ऊपर खेजड़े का पेड़ या चारपहिए, 4 पैर वाले जो जानवर हैं वो वहाँ पर रुकना बैठना पसंद करते हैं। शास्त्रों में भी इसको इंगित किया गया था, किया गया है। यहाँ पर घर बनाकर नहीं रहना चाहिए, ये कदापि ठीक नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति ने जिस चीज़ की खोज की, उसी के नाम से उस खोज को ज़माने में, समाज में, लोगों के बीच में प्रमाणिकता मिल गई, बातचीत के प्रचलन में वो चीज़ आ गई और वो उन्हीं के नाम से हो गई। उम्र हमारी अभी, जनवरी में मैं 43 साल का हूँ, 43। मुझसे बड़ी उम्र के लोग संबोधन देते हैं, स्नेह में गुरुजी कहते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक तो मैं भैया बोल रहा था, वो मुझको भैया बोल रहे थे। अभी वो अचानक से जब उनको परिवर्तन वास्तु करने के बाद समझ में आए हैं तो वो संबोधन गुरुजी, गुरुदेव कह के करने लगे हैं। ये संबोधन बेशक हमारे कहने से उन्होंने नहीं दिया है, उनके अपने मन से जो विचार आए, जो इच्छा हुई, उससे उन्होंने उसको बढ़ा दिया, उनकी फीलिंग को अच्छा कर दिया। उस अच्छी फीलिंग की वजह से ये भाव आया कि हम कुछ सम्मान दें। तो कोई पैर तो नहीं छुएगा, कोई घुटने पे बैठ के नहीं कुछ बोलेगा, पर संबोधन में हम अच्छा शब्द लगा सकते हैं। तो हम गुरु को, जो शब्द है, उस शब्द को हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो गुरु बोलते हैं उसको कि हाँ यार तुम मास्टर हो, अपनी फील्ड में तुम मास्टर हो, तुमको मास्टर बोलेंगे। तो ऐसे बहुत जगह पर, जैसे ब्रिटेन में सर की उपाधि दी जाती है, ऐसे ही सर की उपाधि के साथ में गुरु, हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। आप अगर अपने उसके खिलाड़ी हैं अच्छे तो आपको उस्ताद कहा जाता है ना। तो ग्रिड और पालतू जानवरों के व्यवहार को समझ लेते हैं। जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उससे पहले हमको अपने पालतू जानवर जो हमने अपने घर में पाले हुए हैं उनके व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए कि उनकी एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहा है। नोडल पॉइंट के नीचे भूमि में जो तरंगे हलचल करती हैं, उन नालियों में जो हलचल होती है केमिकल्स में,
वो घरेलू जानवर उससे काफ़ी बेचैनी महसूस करते हैं। वह अपनी जगह पर चैन से नहीं बैठ पाते। यही हमको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होता है कि हम भी अपनी बॉडी में, अपने मन में, अपने विचारों में कभी भी स्थिरता नहीं पा पाते हैं। जैसे ही आप किसी फिक्स जगह पर, किसी रिश्तेदार के घर, किसी जानने वाले के घर जाके बैठते हैं और वहाँ पर अगर ऐसा नोडल पॉइंट बन रहा होता है और ऐसी निगेटिव एनर्जी आ रही होती है तो बेचैन हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम वहाँ से निकलें। ज़्यादा देर किसी का भी वहाँ रुकने का मन नहीं करता है। तो ये जो स्थिति है, हमसे अलग 4 पहिए हैं, 4 पैर वाले जानवर हैं। उनको रात में दिखता है, हमको रात में नहीं दिखता। हम लोगों को बिना प्रकाश के, रात में तो हम लोगों को भी दिखता है, पर बिना प्रकाश के हम लोगों को, लाइट के बिना हम नहीं देख सकते, पर जानवर अंधेरे में देख सकते हैं। उनकी समझने की शक्ति अलग। अभी एक शॉर्ट्स आया था जिसमें एक महिला एक दरवाजे की तरफ आती है, सीसीटीवी में आती हुई महिला रिकॉर्ड हो रही है और गार्ड गेट के अंदर बैठा है। कुत्ता पहले ही भौंकने लगता है और वो आती हुई महिला धुआं हो जाती है। धुआं कैसे होती है? कुछ तो एनर्जी है जो कुत्ते ने महसूस कर ली। दरवाज़ा खुलने से पहले, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोला नहीं गया, गार्ड सो रहा है, कुत्ता भौंकने लगता है और वो आती हुई महिला, रिकॉर्डेड है वीडियो, ये आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आती हुई महिला एकदम से धुआं हो जाती है। अब ये भूत प्रेत और उसमें चली जाएगी बात, आप लोग अन्यथा ना लें, है। तो जो समझने वाली बात है सिर्फ उसी पे रहें। नोडल पॉइंट के नीचे भूमि में जो तरंगों की हलचल होती है उससे घरेलू जानवर काफ़ी बेचैनी महसूस करते हैं। वह अपनी जगह पर चैन से नहीं बैठते हैं। यही हमको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होता है। हम लोग जो नकारात्मक महसूस करते हैं माहौल, वो इसी वजह से होता है। अगली जो हेडिंग है वो है मनफ्रेड करी और करी ग्रिड्स। मनफ्रेड करी ये एक पूरा नाम है और इसे करी ग्रिड्स कहा गया। पृथ्वी के नीचे हर्टमैन ग्रिड की तरह ही एक और प्रकार की ग्रिड्स की खोज की गई है। हर्टमैन ग्रिड प्लस डायरेक्शन में चलते हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सीधी सीधी रेखाएं चलती हैं और एक दूसरे को प्लस बनाते हुए काटती हैं। पर मनफ्रेड ग्रिड जो है वो मनफ्रेड ग्रिड द्वारा खोजा गया। ये ग्रिड हमेशा ही अपने स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक तिरछी चलती हैं। तिरछी चलने वाली रेखाओं पर ही मर्म स्थान पढ़ाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। करी ग्रिड के नोडल पॉइंट पर घर बनाकर लंबे समय तक बैठने से, सोने से, जीवन यापन करने से या घर बनाकर रहने से व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। जहाँ भी सड़कों पे इनका नोडल पॉइंट बनता है वहाँ पर रास्तों में एक्सीडेंट होते ही हैं और आम प्रचलन की भाषा में वहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का साया मान लिया जाता है। अब ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि साइंस ने ये खोज के दे दिया है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं जहाँ जहाँ भी होती हैं वहाँ पर नोडल पॉइंट आ रहा होता है और नीचे से रासायनिक जो जियोपैथी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस वहाँ पर अधिक मात्रा में आ रही होती है। आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि सामने
कोई भी वाहन नहीं है, पर कार किसी चीज़ से टकराई है और कार के परखच्चे उड़ गए, पर सामने कोई भी नहीं है। उस जगह पर जियोपैथी स्ट्रेस की अधिकतम मात्रा मापी गई। ऐसी जगह पर जहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं और किसी चीज़ से टकराती नहीं हैं, पर ना चाहते हुए उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चलते चलते गाड़ी अलग ही दिशा में चली जाती है, वो ड्राइवर की इच्छा के बिना। ये जो है वो नोडल पॉइंट की वजह से, जियोपैथी स्ट्रेस की वजह से होता है। यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ाई की। इसके बाद हम और पढ़ेंगे, ग्रिड को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी चीज़ें समझेंगे। ग्रिड का भी चैप्टर है थोड़ा लंबा, अभी हम 2-3 एपिसोड और कवर करेंगे। ब्रीफिंग के साथ चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर हम भारी नहीं करना चाहते सब्जेक्ट को, इसलिए सारा कुछ इकट्ठा लिखवा ही देंगे तो आपको हल्कापन नहीं आएगा। आपके लिए वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। उसको हम जॉयफुल बनाना चाहते हैं, इंजॉयफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिकल्स के साथ में समझाते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वास्तु की पढ़ाई को इसी तरीके से गतिमान रखते हैं हम, और साथ में जुड़े रहिए। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। गुरुजी कहते हैं शिष्य नहीं गुरु बनो, तो गुरु बनते